नकवी जी मान नहीं रहे हैं कि मैं तो ढाका शिफ्ट नहीं करूंगा, तो एशिया कप होगा तो होगा कैसे? अब वहां पे इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर दी, क्योंकि वहां पे जाने का तो मतलब नहीं था। तो भैया मार्क योर कैलेंडर्स फॉर इंडिया पाकिस्तान 14 सितंबर 21 सितंबर। देखो दोस्तों, कैसे इंडियन मीडिया एशिया कप 2025 पर यू टर्न ले रहा है। पहले कहा था हम एशिया कप में शिरकत ही नहीं करेंगे, और अब ये क्लिप देखो ज़रा। खुद बनाने गए थे, रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है। नकवी चीफ नहीं, चीफ कहते हैं आजकल उन्हें, और वो गए थे वहां पे मिलने के लिए आपका अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे बात करी उन लोगों ने, जहाँ पे जो उनके ऑफिशियल मेंबर्स है, प्लस आपके लंका के ऑफिशियल मेंबर्स है, उनसे बात करी। बीसीसीआई तो खैर मुंह भी नहीं लगाता इनको। तो तीनों ने अब मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया कि हम ढाका नहीं आएंगे, शिफ्ट करो तो ही आएंगे। पर यहाँ पे डिबेट ये बन चुका है कि नकवी जी मान नहीं रहे हैं कि मैं तो ढाका शिफ्ट नहीं करूंगा, तो एशिया कप होगा तो होगा कैसे? अब नकवी जी क्या बांग्लादेश में जाके भीख मांगेंगे? ढाका में करूंगा। नहीं, वो ढाका जाके क्या करेंगे? मीटिंग ढाका में, जब इंडिया ही नहीं है, जब इंडिया नहीं जाना चाहती ढाका, जब श्रीलंका नहीं जाना चाहती ढाका, जब अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते ढाका, जब शेख हसीना नहीं जाना चाहती ढाका, तो फिर ये जाके क्या करेगा मोहसिन नकवी वहां पे जाके ढाका? क्या ये वहां पे ठेला खोलने जा रहा है? क्या साइकिल रिक्शा चलाएगा? क्या ये वहां पे चद्दर डाल के चूड़ियों का बिजनेस शुरू करेगा? करना क्या चाहता है वहां जाके? बिकॉज इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा है। सीधी बात यही है कि इंडिया एशिया कप अगर करवाएगा तो अपने टर्म्स पे करवाएगा। पहले भी हमने करवाया था, अपने टर्म्स पे करवाया था, एंड वी हैव हेल्प्ड श्रीलंका एंड अफगानिस्तान क्रिकेट एंड इवन बांग्लादेश क्रिकेट टू अ बिग एक्सटेंट। बांग्लादेश तो एहसान फरामोश है। देखिए वो ये है कि वो पहले जिनसे उनकी जान छुड़ाई वो उन्हीं की गोद में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और बैठ जाए। आपको बाद में पता चलेगा गोद खाली है। गोद में जब जाओगे तो वो तुम्हें दबोच लेंगे, पहले वो तुम्हें मारेंगे। खुद किसी गोद में वो छोड़ दीजिए, वो गोदी में बैठ सकते हैं उनकी, लेकिन क्योंकि बुद्धि उनकी खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एशिया कप होगा या नहीं होगा ये डिसाइड अब वैसे ही होगा कि या तो मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकल ठिकाने आ जाएगी, नहीं आएगी तो एशिया कप नहीं होगा। देखिए, हमें तो वैसे भी हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना ही नहीं। एशिया कप आपने करवाना है, आप इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, आप इनके बीच में करवा लीजिए। और अगर बांग्लादेश सुधरता है तो बांग्लादेश को बुला लीजिए कि चल बेटा तू भी आ जा जम्मू रे। अदरवाइज अगर पाकिस्तान से खेलने की बात है तो आई थिंक पूरा कोई भी नहीं चाहता हिंदुस्तान में। ये तो कह रहे थे हम नहीं आएंगे, लेकिन अब अगला सीन देखो, कह रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग भी कर ली। अब सुनने में आ रहा है कि एसीसी जो वो चोर चोर मुशेरे भाई एक दूसरे को खुद ही फूल दे रहे हैं कि आ गए हैं, वो दो ही बंदे, वहाँ पे कोई गया नहीं। ढाका के अंदर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रतिनिधि हैं। वहाँ पे इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर दी, क्योंकि वहाँ पे जाने का तो मतलब नहीं था। लेकिन चलो ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर दिए। तो अगर एशिया कप ऑन है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहली दो चीजें हैं इसमें। एक, एशिया कप का होस्ट कौन है इस बार? हिंदुस्तान, इंडिया। तो अगर पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं है? पहली बात है, आप होस्ट हैं तो बाहर क्यों हो रहा है? सेकंड बात यह है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान अब फिर हो रहा है और खेलेंगे? अगर आप अभी भी खेलेंगे तो देश के सेंटिमेंट्स का क्या होगा? और जो आपने अभी लेजेंड्स लीग कैंसिल करवाया इंडिया पाकिस्तान गेम, फिर वो उसका क्या मतलब था? वो एक मैच है जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपने कैंसिल करवा दिया कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं और इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो अब एशिया कप में आप कैसे खेलोगे? और इसकी बिल्कुल पुष्टि कब होगी? बिकॉज ब्रॉडकास्टर तो दिखा चुका है ऑलरेडी, प्रोमो में वो पाकिस्तान का सलमान अली आगा को भी दिखा चुका है। तो इसकी क्लैरिटी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए कि एशिया कप हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कहां हो रहा है। क्या यूएई में हो रहा है? क्या इंडिया और यूएई में हो रहा है? आई थिंक ये जवाब मिलना चाहिए। एंड देखते हैं अब ये क्या डिसीजन लेते हैं। वाह भाई वाह, पहले बाईकाट, फिर ऑनलाइन मीटिंग, और अब एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस कर रहे हैं। मार्क योर कैलेंडर्स फॉर इंडिया पाकिस्तान 14 सितंबर 21 सितंबर एंड देन 28 सितंबर इफ बोथ टीम्स रीच द फाइनल। नहीं, मैं तो इसमें ये कह रहा हूं कि जहां तक आप बात कर रहे हो, ओमान यूएई अगर ग्रुप में है तो वो तो कहीं से आने वाली है। 14 सितंबर, 21 सितंबर ये दोनों पक्के हो चुके हैं। इंडिया पाकिस्तान खेलने वाला है। इंडिया अगर आप पहला मैच देखोगे 10 तारीख को है, फिर आपका 14 तारीख को है, फिर आपको मेरे ख्याल 19 तारीख को राउंड खेलना है। आपका बहुत टाइम है उसके अंदर। तो सबसे बड़ा मैच तो आपका एक ही है पूरे एशिया कप। यार एशिया कप लोग देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैच है। अगर आप एशिया कप की बात करते हो, कौन देखने बैठा है श्रीलंका बांग्लादेश के मैच? यार सब देखने जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान कितनी बार होगा। ये जरूर है, देखिए इसमें एक पेच ये जरूर है क्योंकि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से भी 2 मैच हारी हुई है, ठीक है। अब यूएई में खेलना है जो भी है, ये आपको कोई पक्का नहीं बता सकता कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये डेफिनेटली है, जो पहला ग्राफिक था ना वो दिखाएगा आशु। ये तो सर हमने देख लिया कि 14 सितंबर, फिर 21 सितंबर, उसके बाद 28 सितंबर अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में गई। लेकिन जो ग्रुप स्टेज था, आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के, ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई है जो हमारा ग्राफिक बना हुआ था, और ग्रुप बी में बांग्लादेश है, ग्रुप बी में आपका श्रीलंका है, अफगानिस्तान, हांगकांग है। ये ग्रुप बी में से कोई फाइनलिस्ट हो सकता है। बांग्लादेश ने अभी हराया है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान की टीम इज अ टफ टीम। श्रीलंका आल्सो इज द लास्ट एशिया कप चैंपियन। वो एशिया कप जीते थे, आपको याद होना चाहिए, T20 का। जब T20 हुआ था यूएई में जीते थे, जब किसी को उम्मीद नहीं थी। तो भाई साहब
28 सितंबर को जो मैच होगा ना, वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या फिर अगर बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो जाए तो हो सकता है कि नहीं बिल्कुल ही 2 नई टीम्स के अंदर हो जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया वर्सेस ग्रुप बी में से, मुझे मतलब पाकिस्तान का मुझे टफ लग रहा है, ग्रुप बी में से कोई ना कोई प्रियांशु आई थिंक फाइनल के लिए 28 सितंबर के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से सर मेरे को तो लग रहा है कि जो आपने सुपर 4 की बात हो रही है ना, उसके अंदर 4 टीमें होंगी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, जो मुझे लगा है। अच्छा, अफगानिस्तान बांग्लादेश नहीं होगी। अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल रही है, रिसेंटली 20 के अंदर सेमीफाइनल से यार, क्यों नहीं जाएंगे? उनका पूरा का पूरा दम है। लंका में जहां तक दम है, लंका में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है सुपर आजकल। 4 की जहां तक बात है, सुपर 4 की जहां तक बात है, उसमें आप बोल रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो अब आप मुझे बता दिए, ग्रुप ए में लेट्स अज्यूम कि इंडिया A1 है और पाकिस्तान A2 है। नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे पाकिस्तान। ग्रुप बी में आपको क्या लग रहा है, A1 कौन होगी, A2 कौन होगी? मेरे ख्याल B1 कौन होगी, B2 कौन होगी? नंबर 1 विल बी अफगानिस्तान, नंबर 2 विल बी श्रीलंका। तो पहला मैच अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, B1 B2 कौन जीतेगा ये मैच? अफगानिस्तान श्रीलंका, आई गेस अफगानिस्तान। A1 A2 इंडिया, फिर A2 वर्सेस B1, मतलब कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 23 सितंबर को। बेलेंगे इनको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है 23 सितंबर को। ये मार्क कर लीजिएगा डेट आप अपनी, बिकॉज ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच है। ये आपके हिसाब से अफगानिस्तान जीतेगा कि पाकिस्तान? अफगानिस्तान जीतेगा। A1 वर्सेस B2, उसके बाद आपका होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये आपको जीतना चाहिए। फिर होगा A2 वर्सेस B2, मतलब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इसमें भी श्रीलंका के चांसेस है भाई। हाँ, श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, भी श्रीलंका के चांसेस है। और उसके बाद A1 वर्सेस B1 व्हिच इज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। आई थिंक सबसे टफ कंपटीशन इंडिया आपका यहां देखने को मिलेगा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच। मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि इंडिया अफगानिस्तान खेल जाए। लेकिन अब अगर इंडिया पाकिस्तान हो रहा है तो मेरे को तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इंडिया पाकिस्तान का ही फाइनल हो जाए। ऐसा देखो, हम तो एज्यूम कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। उसके लिए देखिए, उसके लिए यह है कि पाकिस्तान को हराना पड़ेगा, नॉट ओनली अफगानिस्तान को बट बाकी इंडिया को भी एक बार कम से कम। यही पहले मना कर रहे थे और अब शेड्यूल भी अनाउंस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं शाहिद अफरीदी का जवाब। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज़ हैं। भाई शाहिद खान अफरीदी ने तो कमाल का जवाब दिया है। ये होता है असली पठान का स्टाइल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एशिया कप 2025 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।